सूबा सरहद से मुल्क कबायली इलाकों में मौजूद बाजौड़ एजेंसी को फूलों की सरजमीन से तशबीह दी जाती है। इस हवाले से पश्तो का फोक गीत द बाजवड़ गुलूना किसी दौर में बहुत मकबूल था। बाजौड़ 7 कबायली एजेंसियों में से अपनी सरसब्ज और जरखेज सरजमीन की वजह से मुनफरिद पहचान रखती है। बारिश के बाद इसके मैदानों में खिलने वाले नायाब और नादिर फूल इसके हुस्न को दुबाला कर देते हैं। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1290 किलोमीटर रकबे पर फैले इस इलाके की आबादी 5,95,277 नफूस पर मुश्तमिल थी। ऊंचे पहाड़ों और खुश्क ढलवानों पर मुश्तमिल बाजौड़ एजेंसी के ज्यादातर मकीनों का जरिए माश ज़रात और गल्लाबानी से वाबस्ता है। यहाँ बसने वाले मेहनती और जफाकश लोगों की बड़ी तादाद अक्सर रोजगार और दीगर जरूरियात के लिए मुल्क के दीगर शहरों की जानिब सफर करती है। बाजौड़ एजेंसी दूसरी कबायली एजेंसियों की निस्बत ज्यादा पुरअमन तस्वर की जाती रही है। ताहम बदकिस्मती से चंद साल कबल अस्करियत पसंदी के असरात यहाँ तक मुंतकिल हो गए और फूलों की इस सरजमीन पर बारूद के ढेर और तबाही के मनाजिर आम नजर आने लगे। मखदूश हालात ने यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी मुश्किल बना दी और आबादी का बड़ा हिस्सा मुल्क के दूसरे हिस्सों और करीबी अजला में नकल मकानी पर मजबूर हो गया। बदअमनी की लहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करके रख दिया। अस्करियत पसंदों का पहला निशाना स्कूल और सरकारी इमारतें बनी। ताहम हुकूमत और पॉलिटिकल इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाके में अमन के क़याम और बहाली की कोशिशें बारावर साबित हुई। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर यहाँ तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया, जिनका मकसद इलाके में देरपा अमन का क़याम, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ, आवाम के एतमाद की बहाली और इन्हें एक बार फिर इलाके की तरक्की की दौड़ में शामिल करना है। इस सिलसिले में हुकूमत और पॉलिटिकल इंतजामिया ने इलाके में तालीम, सेहत, ज़राअत और आबपाशी की सहूलत के लिए 1000 मिलियन रुपए की लागत से 55 तरक्याती मंसूबों का आगाज किया है। मौजूदा साल का जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा फोकस हमने पुरानी जो ऑन गोइंग जो जारी स्कीमें जिसमें हम कहते हैं उन पर रखा गया है। 2-3 साल से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का काफ़ी रोल रहा है बाजौड़ की तरक्याती कामों में। इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं, जिस तरह फाटा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फाटा सेक्रेटरीट स्पेशल प्रोग्राम, गवर्नर स्पेशल प्रोग्राम, बाजौड़ एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्रोग्राम्स है वो अगर इस साल भी हमें जो प्रोग्रेस को उस तरक्याती स्कीमें देंगे, उनको मिला के मेरा जो अपना अंदाज़ा बन रहा है ना कि पिछले साल से दुगनी रकम और दुगनी तादाद में स्कीमें इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल होगी। हुकूमत ने कैश फॉर वर्क मंसूबे के तहत नौजवानों को मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी फराहम किए हैं। इस मंसूबे के तहत एजेंसी में ज़राए आबपाशी के 126 मकामात की सफाई कराई गई, जिससे न सिर्फ 10,000 से ज़ायद अफराद को रोजगार मिला बल्कि आबी गुजरगाहों की सफाई भी मुमकिन हुई। मकामी अमायदीन के मुताबिक अबतर हालात और बेरोजगारी के बायस इनके बच्चे अस्करियत पसंदों के साथ शामिल हो रहे थे। इस मंसूबे से इनके बच्चों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर आए। कल چې دلته د حالات خراب شو نو په دې کې د حالات خرابېدو سره سره ټول خلک نشي طرف ته روان شو او دونه الکان نشور شو چې چرس او پیم خو پرېجه په پډرو باندې شروع وکړه. کله چې دا روزګار راغی نو خلک د نشونه را ختم شو او دې سرته توجه ورکړل، روزګار شروع شو. نو په دې سره ډیر زیات حکومت زموږ سره مکمل کوآپریشن او لکه ډیر زیات کارونه دې سره وشو او خلک ډیر زیات خوشاله شو. دلته خلک چې کوم هغه بیروزګار او هغه نشو او یو سیټ او بل سیټ غلط سیډون ته روانو. د دې کار په وجه باندې هغه مطلب د روزګار شروع شو او هغه ته مطلب پیسې ملاوي دي په صحیح طریقې سره
او په صحیح طریقې سره کار کېده نو هغه مطلب دا دی په دې باندې مصروفه شو هغه د غلطو ځګونو نه او د نشو مرشو نه او د هغه فضول ګرځېدو نه او هغه بېځایه تلو نه رامنې شو. ज़राअत चूँकि एजेंसी के लोगों का सबसे बड़ा जरिया माश है, इसलिए हुकूमत ने इलाके में ज़राअत की तरक्की और आपाशी निज़ाम की बहाली पर भी भरपूर तवज्जो दी. इस मकसद के लिए न सिर्फ काश्तकारों को मुफ्त बीज और खाद फराम किए गए बल्कि इनमें मुफ्त भेड़ बकरियां और दीगर मवेशी भी तकसीम किए गए ताकि रोजगार के रवायती जरिए को बहाल करके इसे तरक्की दी जा सके. हुकूमत ने आबी गुजरगाहों की सफाई और सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती पुश्तों की तामीर के मंसूबे पर भी काम मुकम्मल कर लिया है, जिससे ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी के साथ साथ रिहायशी आबादी और ज़रई ज़मीन भी सैलाब के खतरात से महफूज हो गई. زمونږ د کورونو والا چې کوم دی نو دیو ته ډېر زیات غټ تکلیف و. هر وخت کې به چې کوم دی نو کله باران به چې راله مطلب دا چې باران به وشو بیا به خړونه راله دې غریبانانو بچو ته تکلیف و، زنانو ته تکلیف و، آبادۍ ته تکلیف و، موږ ټولو ته د تګ راتګ هم ډېر سخت تکلیف و. حتی دومره پورې ده چې یاره د دې کورونو د وړلو هم موږ ته دومره و چې مشکلات و او په دې کې موږ ته خطره وه. حکومت زموږ سره ډېر زیات ښېګړه وکړله، غټ امداد یې راسه وکړو او غټ کار یې راله وکړو چې یاره دا زموږ ځمکې له بچاو لپاره دیو موږ ته دومره مخ راواړو او دومره امداد راسه کوي. زموږ کم اریګیشن کم سکیمونه یا پټي و هغه وچ پراته و، زمونږ هغه هم غریبي وه، د چا د دغه وس نه کېدو. هغه کم اریګیشن کارونه په دې کې شوي دي نو هغه تاسو کتی شئ چې هغې خلکو له ډېره زیاته پیدا ورکړه او د هغه زمیندار هم خوشحاله دي، پټو والا هم خوشحاله دي. एजेंसी में अस्करियत पसंदी के बायस बड़े पैमाने पर स्कूल तबाह कर दिए गए थे, जिससे एजेंसी के हजारों बच्चे तालीम से महरूम रहे और इनका तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया. ताहम हुकूमत ने फौरी तौर पर स्कूलों की बहाली और तामीर व मुरम्मत का आगाज कर दिया, जिससे बाजोड़ एजेंसी के बच्चों को एक बार फिर तालीम के मौके मुयस्सर आए. जब ये क्राइसिस का दौर शुरू हुआ तो तमाम स्कूल तकरीबन बाहर वाले तबाह कर दिए गए, वहाँ तालीमी सिलसिला बिल्कुल रुक गया. लेकिन अब जब ये बहाली का सिलसिला शुरू हुआ है तो मेरी मालूमात के मुताबिक बाजोड़ के तमाम स्कूल सिवाय चंद ये मामूद के इलाके के कुछ चंद स्कूल हैं जो अभी तक फंक्शन नहीं कर रहे, वरना तकरीबन 90-95% स्कूल जो हैं वो दोबारा फंक्शन कर रहे हैं. जो हमारी हुकूमत से हो सका है वो उन्होंने मतलब वो कहते हैं ना कि जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने पूरा किया. तो हुकूमत ने तो अब पूरी कोशिश की है कि ये इदारे दोबारा यहाँ तालीमी काम बहाल हो. एजेंसी में आवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है. इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत के लिए एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल में तोसी का मंसूबा शुरू किया गया, जो तकमील के मराहिल में है. इसमें ये कंस्ट्रक्शन हमारी कैजुअलिटी ब्लॉक बहुत थोड़ी थी, उसको एक्सटेंड करना है, उसको काम उस पर शुरू हुआ है. इसके साथ ही एजेंसी में मारचूरी नहीं थी. रिपोर्ट में हमारे स्टाफ को बहुत दिक्कत पड़ती थी, हम ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये काम पूरा होने से वो मसला भी हल हो जाएगा. इसके अलावा हमारे अस्पताल में 273 बेड थे, ये 4 वार्ड जब मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारे साथ अस्पताल 353 बिस्तरों का होगा. शाहराएं किसी भी इलाके की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं. हुकूमत ने बाजोड़ एजेंसी के हजारों अफराद को दूसरे इलाकों से मुंसलिक करने और उन्हें बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए सड़कों की तामीर व मुरम्मत और तोसी मंसूबे शुरू किए, जिसके दौरान तहसील खार के मेन रोड से बस टर्मिनल तक 420 मीटर तवील लिंक रोड की तामीर मुकम्मल की गई. इसी तरह खार लिंक रोड और रागागान पुश्त रोड की तामीर से भी बाजोड़ के काश्तकारों को अपनी ज़रई अजनास की मार्केट तक रसाई मुमकिन हुई. फाटा सेक्रेटरीट ने जैसा से रूटीन ADP है उसको इन्हेंस किया है बाजोड़ के लिए. इसके अलावा हमारे यहाँ पे एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स चले हैं जो कि मल्टी सेक्टोरल हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, रोड्स हैं इसमें, वाटर सप्लाई है इसमें, इलेक्ट्रिफिकेशन है इसमें, लाइफ स्टॉक का है इसमें. तो इन सारे कंपोनेंट्स को इसमें लेके इसमें डिफरेंट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, इनको इनकी फंडिंग ज़्यादा की है ताकि यहाँ पे लाइवलीहुड की एक्टिविटी ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो. यहाँ पे ये स्पेशल प्रोजेक्ट जो हैं हमारे 2-3 जो चल रहे हैं बाजोड़ में, होपफुली इनसे इनकी जो है एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी. हुकूमत के इन बरवक्त इक़दामात और तरक्याती मंसूबों से बाजोड़ के अवाम में एक बार फिर जिंदगी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने
अपने वीरान और तबाहशुदा खेतों को आबाद करके तामीर और तरक्की का नया सफ़र शुरू कर दिया है। बाजोड़ एजेंसी में हुकूमत पॉलिटिकल इंतज़ामिया ने जो तरक्याती काम शुरू की हैं, ये पहले दफ़ा ऐसा हुआ है। पूरी एजेंसी में जो सूरत हाल बनी थी अमन व अमान की, जिसके बायस लोगों के जहनों में एक सवाल सा उठ रहा था, लोग काफ़ी मायूस हो गए थे। लेकिन अब इंतज़ामिया ने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, बाजोड़ एजेंसी में रोड्स के ऊपर काम हो रहा है, दीगर तरक्याती मंसूबे जारी हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे असरात मुरतब होंगे। जो चंद सालों में हालात की वजह से लोगों की ज़िंदगी पर कुछ मनफी असरात पड़े थे, ये तरक्याती काम और उनके जो मसाइल हल होते हुए अभी जिस तरह ये एरियाज़ फोकस हुए हैं डेवलपमेंट पे और इनकी इम्प्रूवमेंट पे, तो उसको देखते हुए मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इन लोगों का जो है मुस्तक़बिल वो रोशन और उम्मीद अफ़ज़ा है। तरक्याती मंसूबों की तकमील से बाजोड़ एजेंसी में तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ पेशरफ्त हुई है, जिससे यहाँ के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म और इनका हुकूमती और रियासती इदारों पर एतमाद बहाल हुआ है। तवील बदअमनी से मुतासिर होने वाला ये पुरअमन इलाका आज एक बार फिर अपने दामन में रंगीन फूल खिलाकर बहार दिखलाने के काबिल हो गया है, जहाँ एक नई सुबह का आगाज हुआ है। सारी जहां से बढ़कर हमको पाकिस्तान प्यारा है। ज़र्रा ज़र्रा खाकी वतन का खुरे चांद सितारा है। सारी जहां से बढ़कर हमको पाकिस्तान प्यारा है।